हम लोग यहाँ थे बच्चों, लेट्स स्टडी दैट थिंग, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म तक के थे, ठीक है। Yeah, I have started the recording. Fine. So डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पे थे हम लोग। तो इट इज लाइक, स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? सो अभी देखो, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पे थे, ये हमने पढ़ लिया था, फिर से रिवाइज कर रही हूँ। एंडोस्पर्म ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू रहती है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड कर रही है बच्चों? नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म ध्यान में रखना है, ट्रिप्लॉइड होता है, 3N, ठीक है। अभी इसकी बनने की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है? लाइक ये आपको पता है, ओव्यूल में चेंजेस हो रहे हैं और ओव्यूल आगे जाके कन्वर्ट होने वाली है सीड में। याद करो, फर्टिलाइजेशन हो गया था, एंटीपोडल्स डीजेनरेट हो गए थे, सिनर्जिड दोनों तरफ से डीजेनरेट हो गया था। यहाँ पे दो लोग खड़े हैं, एक तो है 2N मतलब जाइगोट है यहाँ पे, और दूसरा ऊपर की तरफ है ना, या आप उल्टा भी कर सकते हो, दूसरा ऊपर की तरफ यहाँ पे 3N मतलब यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, दैट इज द एंडोस्पर्म। अभी एंडोस्पर्म कैसे डिवाइड होता है? ऑन द बेसिस ऑफ दैट इसके 3 टाइप है। पहला था न्यूक्लियर। बच्चों इसमें क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है बताएं? इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल्स, कि भाई पहला वाला पढ़ा था हमने न्यूक्लियर। न्यूक्लियर में क्या होता है ना, पहले ढेर सारी न्यूक्लियस बन जाती है, सेल नहीं बनती। अभी देखो, जब भी सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, पहली चीज क्या होती है पता है क्या? पहली चीज, सेल में ऐसे 2 न्यूक्लियस बनेंगे और फिर उसके बीच में सेल वॉल बनेगी। ऐसी जनरली एक प्रोसेस होती है। सपोज ये सेल डिवाइड हो रही है कोई, तो ये सेल डिवाइड होने के बाद में पहले यहाँ पे इसकी न्यूक्लियस बनेंगे 2, और फिर उसके ऊपर ऐसी सेल का वॉल बनेगा। गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले ढेर सारी न्यूक्लियस बन रही है, फिर उसके बाद में सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। तो ऐसा जो है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर। दूसरा जो पढ़ा था हमने सेलुलर। सेलुलर में क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस बनते जाते हैं, सेल बनती जाती है, न्यूक्लियस बनते जाती है, सेल बनती जाती है, सेल वॉल बनती जाती है ना, तो इसे हम कहेंगे सेलुलर। और तीसरा जो बताया था हेलोबियल, बच्चों इसमें न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस बनते हैं, पहले न्यूक्लियर की तरह ही होता है, बट इसमें जैसे कि ये है कोई एम्ब्रियो, इसमें पहले ढेर सारी न्यूक्लियस बनेंगी और सिर्फ एंड में एक ही वॉल बनेगी। मैंने गलत निकाला यहाँ पे, एक्चुअली ये अनइक्वल डिवीजन होता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे एम्ब्रियो है, ये वाला एम्ब्रियो है, और ये एंडोस्पर्म है, ठीक है ना। तो ये 3 टाइप पढ़े थे। इसके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर जो है 161 फैमिलीज एंजियोस्पर्म में होता है, बहुत ज्यादा है। सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म कहाँ रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 72 फैमिली ऑफ डाइकॉट में है, जैसे बाल्सम, पिटूनिया, अडोक्सा, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बच्चों। हेलोबियल 3 मार्क्स का नोट आता है बच्चों एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पे, और इस डायग्राम्स को भी आपको लर्न करना है। और है हेलोबियल टाइप। हेलोबियल टाइप में हम चलेंगे तो हेलोबियल अनयूजुअल है, और ये एस्पोडेलिस जनरली मोनोकॉट में होता है। मैं बता रही हूँ इसका नाम हेलोबियल क्यों है, बिकॉज इट इज फर्स्ट टाइम सीन, और ज्यादातर ये हेलोबिएसी फैमिली में देखा जाता है। हेलोबिएसी फैमिली में इसको देखा जाता है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट नोट पढ़ेंगे। एक एंडोस्पर्म होता है जिसे हम कहते हैं मोजाइक एंडोस्पर्म। कौन सा एंडोस्पर्म बच्चों? मोजाइक एंडोस्पर्म। ये क्या है मोजाइक एंडोस्पर्म? दिस एंडोस्पर्म कंटेनिंग अ टिश्यू ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स। 2 प्रकार की टिश्यूज होती है। इसके अपीयरेंस मोजाइक टाइल्स जो रहती है ना, आजकल नहीं रहती, आजकल डिजिटल टाइल्स का जमाना आ गया है ना। मोजाइक टाइल्स ना ऐसे ऐसी छोटी छोटी टुकड़े जमा करके, ऐसे पहले ओल्ड जहाँ पे भी घर पे रहते हैं, या जिनके घर में पहले से दादाजी नाना जी का घर है, तो ऐसे मोजाइक टाइल्स रहती थी। सो मोजाइक एंडोस्पर्म इन अ प्लांट्स कहाँ देखा जाता है? इन अ प्लांट्स लाइक कॉर्न। इसका एंडोस्पर्म पैचेस में होता है, ऐसे छोटी छोटी पैचेस में होता है, ऑफ डिफरेंट कलर, sort of mosaic patterns. So that's why it is known as mosaic endosperm. क्या पर समझा आपको मोजाइक एंडोस्पर्म के बारे में? कि मोजाइक एंडोस्पर्म जो है वो जनरली कॉर्न में होता है और छोटी छोटी पैचेस में होता है टिश्यू के,
और डिफरेंट कलर्स भी होते हैं। ये हो गया बच्चों डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है बच्चों। डू यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द एंडोस्पर्म? ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। सभी बच्चों को समझ में आया क्या एंडोस्पर्म? अर्पिका, निशांत, मंजरी, ऋतुजा, प्रेषिता, सौरव, अंशुजा, पीयूष, आकांक्षा, रुचिका, वैष्णवी, डू यू ऑल अंडरस्टैंड गाइस? ठीक है, ओके ओके। अभी देखेंगे बच्चों डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जैसे ना बच्चों, ये हम पढ़ रहे हैं कि भाई ओव्यूल जो है, ओव्यूल में पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में इस ओव्यूल में चेंजेस आ रहे हैं। पहली चीज क्या देखी हमने बच्चों, यहाँ पे ये देखो, पहला तो बन गया एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट और जाइगोट का डेवलपमेंट साइड बाय साइड होता है। हम देख रहे हैं बच्चों, ये ओव्यूल थी किसी जमाने में और इसके ऊपर तुम लोगों को पता है ऐसे इंटेगुमेंट्स थे, याद है ना तुम लोगों को? स्ट्रक्चर ऑफ एनेट्रोपस ओव्यूल है ना, ऐसे इंटेगुमेंट्स थे और ये यहाँ से इस तरह से स्ट्रक्चर था, है ना, ऐसा वाला स्ट्रक्चर था, ठीक है ना। अभी देखो हम देख रहे हैं इसका ऊपरी हिस्सा है ना, ओव्यूल बनने के बाद में इसका ऊपरी हिस्सा जो है, ओव्यूल का कन्वर्शन कैसे चेंजेस हो रहे हैं, इसका ऊपरी हिस्सा पूरा एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो गया। ये देखो ढेर सारा एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है। फिर मैं कह रही हूँ साइड बाय साइड यहाँ पे तो जाइगोट भी बना था ना, जो कि डिप्लॉयड था आफ्टर फर्टिलाइजेशन सिनगमी के बाद में। अभी जाइगोट के साथ में क्या होगा बच्चों, इस जाइगोट के साथ में क्या होने वाला है? अभी देखो sorry, the process of development of zygote to embryo is known as embryogenesis। so अभी हम पढ़ रहे हैं बच्चों embryogenesis। तो यहाँ पे एक सेल थी बच्चों, ऐसी एक सिंपल सेल थी। अभी एक सेल का कन्वर्शन आप देखना ऐसे होता है, कैसे? पहले तो बच्चों एक सेल है, ढेर सारा माइटोसिस हो रहा है बच्चों, ये वन जाइगोट की सेल, इस जाइगोट की सेल ऐसे डिवाइड हो रही है बच्चों अनइक्वल। कैसे डिवाइड हो रही है? अनइक्वल। ऊपर में एक स्मॉलर सेल है, नीचे में एक लार्जर सेल है। ये जो लार्जर सेल जो है ना, ये बड़ी वाली सेल, मैं ना इस बड़ी वाली सेल को ऐसे, ये बड़ी वाली जो सेल है ये आगे जाके ना सस्पेंसर बनाती है। सस्पेंसर बोले तो एक ऐसा स्टक लाइक स्ट्रक्चर। ये सेल ऐसे डिवाइड होती जाती है, डिवाइड होती जाती है। कौन सी? ये बड़ी वाली सेल। दो सेल्स का अनइक्वल डिवीजन हुआ, मतलब मैं यहाँ बताना चाहूंगी आप लोगों को बच्चों हो क्या रहा है। तो गाइस इसको ना मैंने ऐसा उल्टा बनाया है, इसको मैं ऐसा भी बना सकती हूँ। कैसे बना सकती हूँ गाइस? तो अभी देखो ये वाली सेल ऐसी डिवाइड हो रही है कि ये देखो ऐसा, यहाँ पे एक ऐसे एक डंडा बनाती है, सेल डिवाइड हो रही है, बहुत सारी सेल्स बन रही है और ऐसा एक ऐसा डंडा बनाती है, ऐसे सेल्स एक स्टैक बनाती है। ये स्टैक क्यों बनाती है बच्चों? कि जो एम्ब्रियो है वो एंडोस्पर्म में चला जाए। नीचे तो जाइगोट नीचे में प्रेजेंट है ना, ये ओव्यूल है, ये यहाँ पे ढेर सारा एंडोस्पर्म बना है बच्चों। एंडोस्पर्म खाना है एम्ब्रियो का, तो उसको ना एंडोस्पर्म में जाना है एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो यहाँ है, सॉरी जाइगोट सेल यहाँ है। अभी आगे आगे इसका क्या बनने वाला है? एम्ब्रियो। तो बच्चों ये वाली सेल ना ऐसी डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड होके एक बड़ा सा ऐसा एक स्टक लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम कहते हैं सस्पेंसर। और फिर दो सेल है यहाँ पे, एक स्मॉलर सेल और एक लार्जर सेल। सो बच्चों लार्जर सेल जो है वो एक सस्पेंसर बनाएगी। क्या बनाएगी? सस्पेंसर। सस्पेंसर बोले तो ऐसा स्टक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम लोगों को। सेल डिवाइड होगी और एक ऐसे स्टक लाइक डंडी की तरह स्ट्रक्चर बनाएगी। डंडी वाला स्ट्रक्चर की क्या जरूरत है भाई? ये है एम्ब्रियो एक्चुअली। ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये एम्ब्रियो है। देखो सेल से बना है हार्ट शेप। तो बच्चों इसका काम ये है कि ये वाला स्ट्रक्चर इस ऐसे एंडोस्पर्म में जाए। मैं बेहतरीन डायग्राम बना पाऊंगी इसकी, मतलब नॉट बेहतरीन बट आई वांट टू टेल यू कि इसको तुम लोग समझ में आना चाहिए। मैं थोड़ा ओव्यूल को ना उल्टा कर देती हूँ, सीधा भी कर सकती हूँ, नॉट एन इशू। हाँ उल्टा बना देती हूँ। अभी देखो ये ऐसा सेल है, यहाँ पे ये जाइगोट वाली सेल है ना, और यस सो ऐसा उल्टा बना रही हूँ मैं इसको। उल्टा इसका मतलब इसलिए कि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है।
अभी अभी देखो बच्चों, ये हुआ माइक्रोपिलर एंड, ये कौन सा एंड हुआ बच्चों, माइक्रोपिलर एंड, और ये वाला एंड हुआ चलाइजल एंड। समझ में आया? तो बच्चों ये सेल था, ये डिवाइड हो गया दो सेल्स में, ये डिवाइड हो गया दो सेल्स में। नीचे वाला जो सेल था वो इस तरफ है, और ये देखो यहाँ पे एंडोस्पर्म बन के तैयार हो गया है। ये देखो ये एंडोस्पर्म बना हुआ है यहाँ पे, और हमें इस वाली सेल को एंडोस्पर्म में डालना है। तो क्या हो रहा है बच्चों, एंडोस्पर्म यहाँ रेडी है। तो गाइस यहाँ पे जो बॉटम वाली सेल्स थी, यहाँ पे एक सेल जो है, एक सेल ना डिवाइड हो गई, और ये देखो ये वाली सेल, ये स्मॉलर सेल हमेशा एम्ब्रियो बनाएगी और लार्जर सेल सस्पेंसर बनाएंगी। और ये देखो सस्पेंसर बन रहा है, ये सस्पेंसर बन रहा है ना, एक बड़ा सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। और ये सस्पेंसर के कारण आप देखना बच्चों, ये अभी एम्ब्रियो जो है ये अभी यहाँ आ गया, मतलब एंडोस्पर्म वाले रीजन में आ गया। इस रीजन में एंडोस्पर्म था ना, तभी एंडोस्पर्म में आ गया। गाइस ये एम्ब्रियो है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स डेवलपमेंट। इसकी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे बच्चों। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर बहुत इजी है, समझ में आता है तो इट इज मोस्ट इजी थिंग। देखेंगे वन बाय वन पढ़ते जाते हैं। This embryo is developed at the micropillar end of the embryo sac. The growth of the embryo triggers only after certain amount of endosperm is formed. जब तक कि थोड़ा अमाउंट में एंडोस्पर्म नहीं बनता है, थोड़े अमाउंट में एंडोस्पर्म नहीं बनता है ना बच्चों, तब तक के ग्रोथ नहीं होती है। इसकी ग्रोथ नहीं होती है तब तक के ना बच्चों एम्ब्रियो की डेवलपमेंट नहीं होती। सो थोड़ा जब एंडोस्पर्म बन जाए तब एम्ब्रियो बनने लगता है, क्योंकि एम्ब्रियो को एनर्जी एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। पहले क्या हो रहा है बच्चों, इस जाइगोट सेल डिवाइड हो रही है। जाइगोट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेल्स। जाइगोट सेल डिवाइड हो रही है, और जाइगोट सेल डिवाइड होने के बाद में दो सेल्स बन रही है। जस्ट वांटेड टू टेल यू। ओके, सो जाइगोट सेल डिवाइड होने के बाद में टू सेल स्ट्रक्चर बन रहा है। सो गाइस ये है जाइगोट, जाइगोट को स्पोर कहेंगे, और इसके बाद में टू सेल्स बन रही है, इसे हम कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। ऊपर वाली एक सेल, डाउन वाली एक सेल, ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों। उसके बाद में अभी हमेशा ध्यान में रखना है, लार्जर सेल जो माइक्रोपिलर एंड की तरफ रहती है, लार्जर सेल हमेशा कौन सी एंड की तरफ रहती है, माइक्रोपिलर एंड। तुम लोगों को पता है बच्चों माइक्रोपिलर एंड कौन सा है? अभी वंस अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम। ये ओव्यूल है, ओव्यूल में देखो ये यहाँ आ रहे इंटीग्यूमेंट्स, ये वन इंटीग्यूमेंट्स, ये सेकेंड इंटीग्यूमेंट्स, है ना, ये सेकेंड इंटीग्यूमेंट्स, और ये इस तरह से ये ओव्यूल बन रहा है। तो ये वाला एंड जो रहता है हीलियम की तरफ का, वो माइक्रोपिलर एंड है। अभी देखो दो सेल स्ट्रक्चर बना है, ठीक है बच्चों। ये दो सेल स्ट्रक्चर में बड़ी वाली सेल जो है बेसल सेल, मतलब जो माइक्रोपिलर एंड की तरफ है, ये वाली सेल कौन सी एंड की तरफ है, दिस एंड इज अ माइक्रोपिलर एंड एंड दिस एंड इज अ चलाइसल एंड। सो जो सेल माइक्रोपिलर एंड की तरफ होती है उसे हम कहते हैं सस्पेंशन इनिशियल्स। क्या कहेंगे बच्चों, सस्पेंसर इनिशियल, ठीक है। अभी ये जो सस्पेंसर इनिशियल सेल है, ठीक है, और ये जो ऊपर की तरफ सेल है इसे आप कहेंगे एम्ब्रियोनिक इनिशियल। जो स्मॉल सेल रहती है, जो चलाइजल एंड की तरफ रहती है, इसे आपने कहा एम्ब्रियोनिक इनिशियल। सो जाइगोट डिवाइड होके दो सेल्स बनी, एक बनी सस्पेंसर इनिशियल, दूसरी बनी एम्ब्रियोनिक इनिशियल, ठीक है। द सस्पेंसर इनिशियल सेल जो है ये वाला सेल डिवाइड ट्रांसफर्सली, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वन प्लेन, एक ही प्लेन में सेल डिवाइड हो रही है, और एक ही प्लेन में डिवाइड होने के कारण ना बच्चों ये एक ऐसा डंडे की तरह स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, एक फिलामेंट की तरह स्ट्रक्चर बना रही है, जिसमें अराउंड 6 to 7 सेल्स होती है। मैंने अभी पढ़ा दिया बच्चों, सस्पेंसर की जरूरत क्या होती है, सस्पेंसर की जरूरत होती है टू पुश द एम्ब्रियो टू द एंडोस्पर्म। डेवलपिंग एंडोस्पर्म को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को हमें कहाँ पुश करना होता है, ये देखो ये
सस्पेंसर है, यहाँ से लेके यहाँ तक के सस्पेंसर है, और इस सस्पेंसर का काम होता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसको एंडोस्पर्म में पुश करना, so as to get the enough amount of food। अभी देखो समझ लीजिए बच्चों, यहाँ पे जो पहली वाली सेल बनी थी जो कि लार्जर थी, जिसे मैंने कहा था सस्पेंशन इनिशियल सेल, ये पैरेंटल सेल है, इससे फिर 6 to 10 सेल ऐसी छोटी छोटी बनती जाती है और सस्पेंसर बनता है। बट ये जो बड़ी वाली सेल्स रहती है पैरेंटल सेल, वो बिगर साइज की ही रह जाती है, और ये जो बिगर साइज वाली सेल होती है इसे हम कहते हैं बच्चों हस्टोरिया, इसे आप कहोगे हस्टोरियम। आप देख सकते हो बच्चों, ये है हस्टोरियम। So the first cell of a suspensor towards the micropillar end becomes swollen and function as a hystorium. Now next, lowermost cell of the suspensor, इसे हम कहेंगे hypophysis। So आपने hypophysis किसे कहा? lowermost end, ये वाला end जो रहेगा it is going to be a hypophyseal end। यहाँ पे मैं और दिखा पाऊंगी बच्चों आपको, ये देखो ये हस्टोरियल सेल है, आप देख रहे हो बच्चों इस पिक्चर में, ये वाली सेल जो है, ये सेल, ये वाली सेल, ये हस्टोरियल सेल है, और ये लोअर मोस्ट सेल यहाँ की सबसे छोटी वाली सेल जो है एच सेल जो है, आप देख सकते हैं बच्चों एच वाली सेल, एच या यहाँ पे सेल्स के नाम भी दिए हैं, सो हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे is they given the hypophysis, हाँ। सो बच्चों ये वाली सेल्स तो है एच सेल जो है ये हाइपोफिसियल सेल है, सबसे छोटी वाली सेल सस्पेंसर की और सबसे एंड वाली, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो अहेड। ठीक है, अभी आगे चलेंगे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट। सो द लोअर मोस्ट सेल ऑफ अ सस्पेंसर, इसको मैंने हाइपोफाइसिस कह दिया है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द सस्पेंसर का काम होता है, मैंने पहले ही बता दिया है सस्पेंसर का काम क्या होता है, हेल्प्स इन अ पुशिंग ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को पुश करता है टू द एंडोस्पर्म। The embryonal initial undergo 3 successive mitotic division, guys। जैसे मैंने बता दिया है पहले सस्पेंसर कैसे बना, याद करो सस्पेंसर कैसे बना, ये फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ बच्चों, आप लोग सस्पेंसर कैसे बना तुम लोगों को पता है बच्चों, ये हुआ चलाइजल हेड, बिल्कुल भूलना नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी अ चलाइजल हेड, दिस इज गोइंग टू बी अ माइक्रोपिलर एंड, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे बन के रेडी है या बन रहा है कौन, एंडोस्पर्म। तो बच्चों ये है एंडोस्पर्म बन गया। यहाँ पे डाउनवर्ड्स कौन है बच्चों, डाउनवर्ड्स एक अकेला सेल है जिसका नाम है जाइगोट। भाई ये जाइगोट डिवाइड हुआ 2 अनइक्वल सेल्स में, एक छोटा वाला सेल और एक बड़ा वाला सेल। छोटा वाला सेल्स को हमने कहा एम्ब्रियोनिक इनिशियल सेल, और ये बड़े वाले सेल्स को हमने कहा सस्पेंशन इनिशियल सेल। हुआ क्या बच्चों, ये जो सस्पेंशन इनिशियल सेल है ये डिवाइड होते गया, ये डिवाइड होते गया, और डिवाइड होने के बाद में ये ट्रांसफर्स डिवीजन में ऐसा डिवाइड होने गया, और डिवाइड होने के बाद में आप देखना बच्चों ये इस तरह से डिवाइड होने के बाद में ये इट ग्रोज अप टू लाइक दैट, और इसके ऊपर में और ये स्ट्रक्चर बन गया, और इसके ऊपर में ये जाइगोट का भी डिवीजन हो रहा है, एम्ब्रियो भी बन रहा है, ठीक है ना, ये एम्ब्रियो है। तो सस्पेंशन इनिशियल का द बिगेस्ट सेल जो चलाइजल एंड की तरफ था उसे मैंने कह दिया हस्टोरियम, और इस सस्पेंसर का सबसे छोटा वाला सेल जो एम्ब्रियो के तुरंत नीचे है उसको मैंने कह दिया हाइपोफाइसिस। काम क्या था सस्पेंसर का, सस्पेंसर का काम था टू पुश द एम्ब्रियो टू द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का काम क्या है, टू प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। दूसरी बात कि सस्पेंसर का जब भी डिवीजन हुआ ये एक ही प्लेन में हुआ और ट्रांसफोर्स डिवीजन हुआ, ठीक है। सब सस्पेंसर की पूरी बातें हमें पता चल गई, ठीक है। अभी हम देखेंगे भाई एम्ब्रियो कैसे बना, हाउ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो प्रोसीड्स। तो हम देखेंगे अभी क्या हो रहा है, 3 डिवीजन होते हैं। अभी सबसे पहले क्या हो रहा है, the embryonal initial undergo 3 successive mitotic division, 3 successive, सबसे पहले 3 माइटोसिस होंगे और एक सेल से 8 सेल, जैसे कि ये अकेला सेल है,
और यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अराउंड 8 सेल का, लाइक यहाँ से करूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल वाला स्ट्रक्चर बना। ठीक है, अभी देखना इस 8 सेल वाला स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बना, इससे आगे जाके ये वाली सेल जो है इससे आगे प्लूम्यूल बनेगा। प्लूम्यूल मतलब अभी सीड बन रही है बच्चों, ओव्यूल का कन्वर्शन सीड में हो रहा है। और बच्चों जब भी सीड जर्मिनेट होती है, ये कोई मेरे पास में सीड है, आपको पता है सीड में एम्ब्रियो रहेगा, सीड को जब वाटर मिलेगा, सीड जब जर्मिनेट होगी, ये एक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ बनेगा और एक स्ट्रक्चर डाउनवर्ड्स बनेगा। ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर बनता है, ये सीड की बात हो रही है बच्चों। तो सीड का ये वाला स्ट्रक्चर जो है, जिसे हम कॉटिलीडॉन्स कहते हैं, जिसमें ढेर सारा न्यूट्रिशन रहता है, ऊपर की तरफ सनलाइट की तरफ जो स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम कहते हैं प्लूम्यूल। ये प्लूम्यूल आगे जाके ना बच्चों, ये प्लूम्यूल से हमेशा एक शूट सिस्टम बनेगा। प्लूम्यूल से आगे जाके क्या बनेगा बच्चों? शूट सिस्टम। और ये जो है बॉटम पोर्शन जो बिल्कुल सीड से बना हुआ है, इसे मैं कहूंगी रेडिकल। और ये रेडिकल स्ट्रक्चर जो है, इससे आगे जाके बच्चों रूट सिस्टम बनेगा। और जब रूट और लीफ सब बन जाएंगे, तब ये कोटिलीडॉन डिटैच हो जाता है। ठीक है, इट इज जनरली द स्ट्रक्चर। तो बच्चों हम देखेंगे प्लूम्यूल इस सेल से बनेगा, इस सेल से कोटिलीडॉन्स बनेगा। पहला कैसा डिवीजन हुआ? ऑक्टेट बना, 4 सेल बना, 8 सेल्स बना। नाउ द प्लेन ऑफ अ डिवीजन आर राइट एंगल टू ईच अदर। कैसा डिवीजन होता है ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। पहला वाला डिवीजन 3 सक्सेसिव डिवीजन राइट एंगल टू ईच अदर। जैसे कि ये सेल अभी यहाँ डिवाइड हुई, तो फिर ये इस तरह से डिवाइड होगी, फिर ये वाली सेल्स डिवाइड होगी, तो इट इज गोइंग टू डिवाइड लाइक दैट। फिर ये सेल डिवाइड होगी, ये सेल अगेन इज गोइंग टू डिवाइड लाइक दैट। सो राइट एंगल टू ईच अदर सेल्स का डिवीजन हो रहा है। द लोअर टायर ऑफ अ 4 सेल, ये नीचे की तरफ की 4 सेल, 1 2 3 4, और ये वाली 4 सेल 1। ओके, मैं यहाँ पे एक बार इरेज करके थोड़ा क्लियर कर लेती हूँ पिक्चर्स। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे 4 सेल का टायर है। देखो ये जो 4 सेल है, इसमें से आप देखना यहाँ पे लोअर टायर ऑफ 4 सेल ऑक्टेट गिव राइज टू हाइपोकोटाइल रेडिकल। अभी देखो लोअर टायर मतलब ये वाला, तो ये देखो 1 2 है ना, यहाँ पे है ये वाला 3 और ये वाला 4, ऐसे 4 सेल। और फिर यहाँ पे भी 4 सेल है, ये 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ की कुछ सेल जो है, ये देखो ये बाहर वाली जो सेल है, ये जो मैंने ब्लू कलर से मार्क की है, इसमें से कुछ सेल जो है, ये सेल डिवाइड होके प्लूम्यूल बनाएगी। ई वाली सेल जो है डिवाइड होके कोटिलीडॉन्स बनाएगी। और ये जो लोअर साइड की सेल है, लोअर साइड की देखो ये वाला सेल, तो ये क्या बनाएगी? ये बनाएगी हाइपोकोटाइल रीजन। और ये वाली सेल्स बनाएंगी रेडिकल। ये क्या बनाएगी? रेडिकल। सो बच्चों इसकी कुछ सेल रेडिकल बनाएंगी और कुछ हाइपोकोटाइल। आप बोलोगे मैम हाइपोकोटाइल क्या रीजन होता है ना, इपिकोटाइल हाइपोकोटाइल क्या रीजन होता है, मैं बता देती हूँ। सीड में और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। अभी देखो ये मेरे पास में कोई भी घर में सीड है, जैसे कि ग्राउंड नट है, सोच लीजिए ग्राउंड नट को मैंने सो कर दिया है ना, मिट्टी में डाल दिया, पानी डाल दिया, या घर में ही जर्मिनेट करने के लिए रख दिया। जब भी मूंगफली है, ग्राउंड नट जो है, जब भी जर्मिनेट होगा ना बच्चों, वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि डाइकाट है। तो जब हम उसको पानी में डालते हैं ना बच्चों, तो इसके ऐसे 2 पार्ट बन जाते हैं, मतलब 2 कॉटिलीडॉन्स। ये कॉटिलीडॉन्स में ना बच्चों रिजर्व फूड रहता है। क्या रहता है बच्चों? रिजर्व फूड। अभी बच्चों ये कॉटिलीडॉन्स क्या करता है? फूड मटेरियल बनाता है। और ये जो रीजन रहता है कॉटिलीडॉन्स के बीच वाला, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक एक्सिस। आप देखना बच्चों, यहाँ से
सबसे पहले डाउनवर्ड, सबसे पहले रूट्स का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है, यहाँ से एक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं रेडिकल। और ये रेडिकली आगे जाके ना बच्चों डेवलप होगा रूट सिस्टम। और मैंने कहा ये ऊपर की तरफ कौन है, तो ये है प्लूम्यूल, ये प्लूम्यूल बन रहा है। तो ये प्लूम्यूल ही आगे जाके ना बच्चों मैंने बताया इसका ये आगे जाके बनाएगा, पूरा लीफ लगेगा और शूटर सिस्टम बनेगा, कोटिलीडॉन्स निकल जाएगी। अभी बच्चों ध्यान में रखना, बिल्कुल ध्यान में रखना है आप लोगों ने, कोटिलीडॉन्स, ये दो कोटिलीडॉन्स और ये है प्लूम्यूल। सो कोटिलीडॉन्स और प्लूम्यूल के बीच में ये थोड़ा सा जो डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं इपिकोटाइल। इसे आप क्या कहोगे बच्चों, इपिकोटाइल। इपी मतलब अबो, कोटिलीडॉन्स के अबो जो थोड़ा सा रीजन होता है, तो ये किसके बीच में है, कोटिलीडॉन्स और प्लूम्यूल। कोटिलीडॉन्स और प्लूम्यूल के बीच का थोड़ा सा जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस पे जो थोड़ा सा रीजन होता है सेल्स का, उसे हम कहते हैं इपिकोटाइल। उसी तरह से ये मैंने पढ़ा दिया था, ये रेडिकल है। और रेडिकल जो है, रेडिकल और कोटिलीडॉन्स के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा रीजन है हाइपो। हाइपो मतलब कोटिलीडॉन्स के नीचे जो रीजन रहता है उसे आप कहेंगे हाइपोकोटाइल। आर यू क्लियर गाइस? आर यू क्लियर गाइस? सो बच्चों ये जो रीजन्स यहाँ पे मैं बता रही हूँ गाइस, प्लूम्यूल बन रहा है, रेडिकल्स बन रहा है, तो ये तो सीड से बन रहा है ना। और हम जो पढ़ रहे हैं अभी वो पढ़ रहे हैं कि सीड बनने की प्रोसेस, सीड कैसे बन रही है, एक सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे एक छोटा सा गाइनोशियम का ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो रहा है, यही तो प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं बच्चों। तो हमने देखा बाहर का जो टायर है 4 सेल्स का, उससे प्लूम्यूल कोटिलीडॉन्स बनेंगे और इनर साइड में जो 4 सेल्स है उनसे रेडिकल और हाइपोकोटाइल बनेंगे। ठीक है, ओके। ये हमने पढ़ लिया कि भाई ऊपर के जो सेल से एक तो प्लूम्यूल बनेगा, दूसरा बनेगा कोटिलीडॉन्स। ठीक है, यहाँ तक के तो समझ में आ गया। अभी आगे चल रहे हैं बच्चों, लेट्स स्टडी द अनदर वन। अभी देखो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस याद है मैंने पढ़ाया था, हस्टोरियल स्टाफ, सॉरी सस्पेंसर स्टाफ का सबसे छोटा वाला सेल जो एम्ब्रियो की तरफ होता है उसे हम कहते हैं हाइपोफाइसिस। सो गाइस द हाइपोफाइसिस by further division gives rise to the pair of a radical and the root cap. Part of the radical and the root cap. बच्चों जब भी रूट बनता है, ध्यान देना बच्चों, तो मैंने बताया एम्ब्रियो और सस्पेंशन सेल दोनों का योगदान होता है रेडिकल और रूट बनाने में। किसका योगदान है बच्चों, मैंने फिर से बता रही हूँ, दोनों का योगदान है। पहला जो है, दोनों का कंट्रीब्यूशन है। पहला जो है सस्पेंसर सेल, ये सस्पेंसर सेल है बच्चों, सस्पेंसर सेल का ये हाइपोफाइसिस, ये वाला हाइपोफाइसिस, और ये वाला रेडिकल एम्ब्रियो का सेल। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। सो कैसा बच्चों, रेडिकल इस तरह से स्ट्रक्चर बना है। सो जब ये रेडिकल स्ट्रक्चर बनेगा तो रेडिकल में बच्चों, रेडिकल बनने के लिए दोनों हाइपोफिसल सेल ऑफ सस्पेंसर एंड द लोअर साइड सेल ऑफ द